मैम आप देखना आपका वीडियो एक बार खोल के। We will repeat what we have done in cardiac cycle. तो एक बार वापस से कार्डियक साइकिल को रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से शुरू हो? सबसे पहले कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है? वन कार्डियक साइकिल इज बिगिनिंग ऑफ, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। इसको आप बोल सकते हो कार्डियक साइकिल। कितना टाइम लगेगा एक कार्डियक साइकिल में? 0.8 सेकेंड। कैसे आया? एक मिनट में, नॉट सेकेंड, इन 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स बीट करता है। तो 60 डिवाइडेड बाय 72 will give you 0.8 seconds. तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड तक लास्ट करेगा। क्या क्या होगा कार्डियक साइकिल में? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिखने की कोशिश करते हैं। शुरू करेंगे जॉइंट डायस्टोल से। दो वर्ड्स के मीनिंग समझ लेंगे। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स और सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है? बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्सिंग। अब क्या होगा जब ये रिलैक्स कर रहे हैं? लेट अस ट्राई टू मेक अ रफ डायग्राम ऑफ हार्ट and try to understand. मेरा लेफ्ट, इसका राइट, और मेरा राइट इसका लेफ्ट। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। अभी जब सब कुछ रिलैक्स्ड फॉर्म में है तो देखो यहाँ पे दो वाल्व्स थे, वो वाल्व्स अभी ओपन है। कौन से वाल्व्स थे ये जो अभी ओपन है? ठीक है, अभी मैं ये वाल्व्स को ओपन कर देती हूँ। कौन से वाल्व्स थे ये, उसको हम लेबल भी कर देते हैं। यहाँ पे था ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पे था बाइकस्पिड वाल्व। तो अभी जॉइंट डायस्टोल के वक्त ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, लेकिन सेमी ल्यूनर वाल्व कैसे हैं? क्लोज्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे राइट एट्रियम से ऑलरेडी ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है राइट एट्रियम में ब्लड? वेना केवा से। और वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में। साथ ही साथ जैसे जैसे वो राइट एट्रियम में आएगा वैसे वैसे वो राइट वेंट्रिकल में भी आता जाएगा, क्योंकि ये वाल्व कैसा है? ओपन है। इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता जाएगा। कहाँ से आएगा? लंग्स में से। कौन लेके आया इसको? पल्मोनरी वेन है, आर्टरी नहीं है। बी वेरी वेरी क्लियर। तो जैसे जैसे पल्मोनरी वेन लंग्स में से ब्लड लाता गया वैसे वैसे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी चलता गया। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे दो नोडल टिश्यू थे। कौन से दो नोडल टिश्यू थे यहाँ पे? ऊपर की तरफ था SAN साइनोएट्रियल नोड और नीचे की तरफ था AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो SAN ने क्या किया? अब SAN ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर दिया। क्योंकि SAN ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया तो एट्रियम क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इसके लिए हमारा कलर कोड था पिंक। सो लेट मी टेक अ पिंक। तो पहले जो था वो था जॉइंट डायस्टोल। अब क्या हो गया? एट्रियल सिस्टोल।
क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, ऐसे एंड से ए बी एंड तक गया, इसलिए आई शुड बी यूजिंग येलो कलर फॉर दिस। सो इसलिए ये दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो एट्रियल सिस्टोल हो गया। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ब्लड फ्लो बढ़ गया, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में और ब्लड आने लगा, राइट वेंट्रिकल में और ब्लड आने लगा। कितना ब्लड फ्लो बढ़ गया, 30% ब्लड फ्लो बढ़ गया। सो 30% ब्लड फ्लो कहाँ पे, इन वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस। ठीक है, उसके पहले भी ब्लड फ्लो तो हो ही रहा था, नहीं हो रहा था ऐसा नहीं है, बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बाय 30% ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। अच्छा, जब एट्रियल का सिस्टोल था तो वेंट्रिकल का क्या था, वेंट्रिकल का डायस्टोल था। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड भर गया है, ब्लड भर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत, अरे नॉट दिस कलर, कैसा ब्लड भरूं मैं यहाँ पे मैं भरूंगी डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे कैसा, ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि यहाँ पे ब्लड फिल हो गया है, तो अब वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर क्या हो गया, वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये प्रेशर की वजह से दो चीजें हुई, कौन सी दो चीजें हुई, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गए। इसका क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्यों, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो एट्रियम में नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए बताइए, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना चाहिए, लंग्स में जाना चाहिए। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे ब्लड, हाँ यहाँ पे वाल्व कौन सा है, यहाँ पे है पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। पर ये कब हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब ये वाल्व ओपन होगा, अभी तो ये वाल्व क्लोज है ना। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, दो चीजें होती हैं, कौन सी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज हो गए और पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो गया। साथ ही साथ यहाँ से ब्लड कहाँ जाने वाला है, यहाँ से ब्लड जाने वाला है एओर्टा में। कौन लेके जाएगा, कौन सा वाल्व, एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। इतना क्लियर है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया वेंट्रिकल में, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो थर्ड वाला क्या हुआ, आई शुड टेक अ पिंक कलर। थर्ड वाला स्टेज क्या हुआ, थर्ड वाला स्टेज हुआ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। तो ये आपका हो गया वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। क्या होगा वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल में, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब सो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे हैंडराइटिंग में लिखती हूँ, बोर्ड क्लियर करके, कि थर्ड में जब वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एट्रियम अभी रिलैक्स्ड ही है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वेंट्रिक्यूलर का कॉन्ट्रैक्ट होना और एट्रियम का रिलैक्स होना साथ साथ होगा। तो जब वेंट्रिकल का सिस्टोल है तब एट्रियल का क्या है, डायस्टोल है। ठीक है, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड तो चला गया उसमें से। सो व्हाट हैपेंस टू द ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल, the blood pressure in ventricle decreases, it falls down। तो जैसे ही ये फॉल हुआ, क्या हुआ, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो गए और वो जो दूसरे दो वाल्व बंद थे, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसकी वजह से, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि वाल्व भी एक क्लोज हो गया है, एक ओपन हो गया है, तो अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। लेकिन फिर भी अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जॉइंट डायस्टोल। जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हम वापस आ गए। अब यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी दोनों चैम्बर्स, आई शुड से 4 चैम्बर्स रादर देन 2, कभी भी चारों चैम्बर साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। चारों चैम्बर साथ में रिलैक्स करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो 0.4 सेकेंड्स के लिए जॉइंट डायस्टोल होता है जब चारों के चारों चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं। एट्रियल सिस्टोल होता है आपका 0.1 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए। तो जब ये कितने हो गए, 4 हो गए, तो जॉइंट डायस्टोल कितना हुआ? जॉइंट डायस्टोल हुआ 0.4 सेकेंड। एट्रियल का डायस्टोल कितना होगा? 0.7 हो जाएगा। 0.8 में से 0.1 माइनस कर दो तो वो हो गया 0.7। अकेला वेंट्रिकुलर का डायस्टोल कितनी देर के लिए? 0.5 इट इज फॉर 0.5 सेकेंड। क्या किया मैंने इसको? हाँ। और जॉइंट डायस्टोल फिर से बता दो कितनी देर के लिए है? 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड। कार्डियक साइकिल क्लियर है? हाँ, ये होगा 0.5। तो ये हो गया आपका कार्डियक साइकिल। अच्छा, आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सारी बातें आपको बाहर से पता चलती है क्या? बिल्कुल पता चलती है। आपको उसके लिए क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से आप अपनी चेस्ट रीजन पे रख के क्या सुनते हो? 2 साउंड सुनते हो। कौन से हैं? लब और डब। पहला वाला साउंड है लब और दूसरा वाला साउंड है डब। लब साउंड कब सुनाई देगा? क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। डब साउंड कब सुनाई देगा? क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। अच्छा, मुझे बताओ, वॉल्यूम ज्यादा कहाँ पे था? ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल में ज्यादा था, वेंट्रिकल में। तो कौन सा वाल्व जोर से बंद होगा? ये वाला वाल्व जोर से बंद होगा, तो डब का साउंड थोड़ा जोर से आएगा, लब का साउंड थोड़ा धीरे से आएगा। अच्छा, वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने कितना ब्लड बाहर भेजा? 70 ml। इस ब्लड को आप बोलोगे ठीक है। एक और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 मिनट में दोनों वेंट्रिकल ने 70 ml ब्लड बाहर भेजा। 1 मिनट में कितनी बार 70 ml ब्लड पंप? 70 टाइम्स। 72 टाइम्स। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5040 हाँ। 4900 दिस सॉरी, रीडू का ऑप्शन है ना? 5040। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 70 ml को पंप किया 72 टाइम्स, तो ये हो गया 5040 ml, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। इतना ही ब्लड है आपकी बॉडी में और इसको आप बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कितना एफिशिएंट पंप है ना आपका हार्ट? 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर देता है? 5 लीटर। Try doing this thing with an artificial pump and try to find out how many electrical energy, how much electrical energy it would require. और ऐसा कौन सा पंप है जो कंटिन्यूअसली ये काम करता रहेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थक जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा। हार्ट का ऐसा
नहीं है, बेचारा सिर्फ 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स किया फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बेचारा बहुत ही हार्ड वर्किंग ऑर्गन है ना। तो इसको वैलेंटाइन डे के काम में मत लगाओ, क्या करो, इसका ध्यान रखो, टेक केयर। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कैसे टेक केयर, बताइए कैसे टेक केयर ऑफ हार्ट। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जितना हो सके आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रखो, अंडर वेट नहीं हो जाना है, लेकिन जब आप ओबीज हो जाते हैं तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़ जाते हैं। फॉर एवरी 1 kg ऑफ वेट गेन देयर इज सर्टेन किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरी नेटवर्क जो कि इंक्रीज हो जाता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। सुट्टा लगाते हो, जब स्मोकिंग करते हो, तब क्या होता है, आर्टरीज हार्डन हो जाती हैं, तो तभी भी आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब स्ट्रेस लेते हो तब क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तभी भी हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो अपना ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रखो, साथ साथ में सामने वाले का भी नॉर्मल रहने दो। हाँ जी, ठीक है। So that is about cardiac cycle.